गगन शर्मा, यस सर। महेश प्रसाद, यस सर। स्वस्तिक शर्मा, सर। पप्पू शुक्ला। जी सर। गुरुजी मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आओ। एमिली, यस सर। लक्ष्मण, यस सर। विकास, यस सर। संध्या राठी। जब क्लासरूम के अंदर आपके मास्टर जी आपका नाम लेके आपको बुलाएंगे, संध्या राठी, तो आप बोलेंगी अब यस यस सर, ऐसे आपका हाथ उठेगा। संध्या जी सच कहूं, मैं बाहर खड़ा होकर बहुत खुश होऊंगा। संध्या राठी। प्रेजेंट सर। हाँ तो साथियों, अपनी अपनी किताबें खोलो। आज हम भारत के चुनाव की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। सर, आज क्लास में नई स्टूडेंट आई है। पहले उसका परिचय हो जाए। नया स्टूडेंट? हाय। अब साल भर हमें तो साथ में ही पढ़ना है, सो क्लास को अपना इंट्रोडक्शन दे दो। जी नमस्ते। मेरा नाम संध्या राठी है और मैं पुष्कर से आई हूँ। अपनी अधूरी पढ़ाई। पुष्कर? अरे अपना पप्पू भी तो वहीं से। हमारा तो इनसे बहुत लंबा परिचय हुआ है। तुम अपना नाम बताओ। नाम हम ही बता देते हैं, रुक जाओ। इनका नाम समीर है। आप खाएंगी? ताकत आएगी, बोटी बोटी में दम भर जाएगा। वैसे भी आपको आज जरूरत है ना? उफ़ो, कुछ भी बोलता है। He means to say that आज तुम्हारा पहला दिन है ना, और तुम इतनी दूर से भी आई हो, सो इसलिए तुम्हें खाने के लिए ऑफर कर रहा है। That's it. धन्यवाद, पर मुझे नहीं चाहिए। Hi, I'm Emily. Hello. जी मैं विकास। नमस्ते। नमस्ते जी, मैं दीपक। नमस्ते। हाय, मेरा नाम गगन। हाँ, और ये है लकी, I mean लक्ष्मण प्रसाद। क्लास में सबसे बढ़िया नंबर मेरे ही आते हैं। टॉपर हूं, टॉपर। कोई मुझसे ज्यादा नंबर लेकर दिखाए तो जानू। और आज तुम्हारा पहला दिन है ना, तो इसीलिए मैं हम सब की तरफ से आज तुम्हारा क्लास में वेलकम करती हूँ। तालियां। एंड आई प्रॉमिस कि आज हम सब मिलकर तुम्हारा डे इतना मेमोरेबल बना देंगे कि तुम अपने लास्ट डे तक याद रखोगी। चलो, मेल मिलाप हो गया। जी गुरुजी। अब फटाफट किताबें खोलो। भारत के चुनावी व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। पेज नंबर 29। आपने वो बाइक की आवाज सुनी? सर, वो पैरों की आवाज। सर, कहीं ये वही तो नहीं है?
ये तो हुई है। आई एम 100% श्योर सर, ये वही आवाज है। आज फिर वो आ रहा है। आज भी क्लास चलने नहीं देगा वो। ऐसा कौन आने वाला है जिसकी वजह से सब लोग इतना डरे हुए हैं? और क्लास क्यों नहीं चलने देगा वो? परिचय कराने वाली चीज नहीं है, डर का दूसरा नाम है वो। तुम तो बस सरकने का शॉर्टकट रास्ता खोज लो, वरना जिंदगी लॉन्ग कट में फंस जाएगी। सर, क्या बात है? आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे? ऐसा कौन आने वाला है? तुम नई स्टूडेंट हो ना, इसीलिए तुम्हें पता नहीं। इसके बारे में क्या बात करूं? एक नंबर का गुंडा है, गुंडा। मुंह उठाए चले आते हैं क्लास में दहशत फैलाने। दहशत? हाँ, मैं समझी नहीं। सर, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हम ये गुंडागर्दी सहते रहेंगे उसकी? हमें उसका सामना करना ही होगा सर। तुम लोग जवान हो, तुम में से कौन एक हिम्मत करो। सर, ट्राई तो किया था ना हमने, पर क्या हुआ? देखिए देखिए इस बेचारे लक्ष्मण को, कैसे गधी की तरह मारा था उसे। आज तक बेचारा एक पैर से लंगड़ा लंगड़ा कर चलता है। अरे वो बात नहीं है, ये लड़की के सामने शर्माने से क्या फायदा? सच को काट कर उसके कितने भी छोटे छोटे टुकड़े कर दो, लेकिन फिर भी झूठ से ज्यादा वजन होता है इसमें। रिलैक्स लकी, रिलैक्स। आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज हम उसे तुम्हें छूने तक नहीं देंगे। लेकिन वो जो भी है, वो ऐसी मारपीट क्यों कर रहा है? वो चाहता क्या है? जमीन जिस पर ये नाइट कॉलेज चल रहा है, शिक्षा के इस मंदिर को तोड़ के यहाँ पे 5 स्टार होटल बनाया जाता है। अगर वो आपके साथ इतना कुछ कर रहा है, तो आप सबने उसके खिलाफ शिकायत क्यों नहीं की? शिकायत दर्ज करवाई थी हमने कितनी बार, पर वो इतना पावरफुल है कि उसके अगेंस्ट कोई भी खड़ा नहीं होता है। हाथ में हमेशा चाबी लेके घूमता रहता है और हमेशा हम सबको धमकी देकर जाता है कि इस कॉलेज में ताला लगवा देगा। 40 साल हो गए इस शिक्षा की सेवा करते हुए। जब तक अपने पैरों पे खड़ा है, तब तक इस शिक्षा के मंदिर में गंदगी फैलाने नहीं दूंगा। ना ही इस शिक्षा के मंदिर को तोड़कर यहाँ पे 5 स्टार होटल बनाने दूंगा। मैं देखता हूँ वो यहाँ पे कैसे 5 स्टार होटल बनाएगा। सर, बैठिए सर यहाँ पे। सर, मैं देखती हूँ उसे। वो जो कोई भी है, उसकी गुंडागर्दी नहीं सहेंगे हम। पर संभाल के बैठ। तुम अपने को समझते क्या हो? तुम्हारा घर नहीं है ये जहाँ तुम्हारी मनमानी चलेगी। एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन? नाम जानकर क्या करोगे? लक्ष्मण की तरह मेरे ऊपर भी अपनी ताकत आजमाओगे? शक्ल से तो तुम शरीफ और अच्छे घर के लगते, और काम भी सड़क से गुंडों जैसे। देखिए लग जाएगा। तो तुम भी तो अपनी ताकत दिखाकर सीधे साधे लोगों को डराते फिरते हो। एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो कि ये लोकतंत्र है, तुम्हारा गुंडा तंत्र नहीं। देखिए, या हर किसी को अपनी आजादी से रहने का पूरा हक है और शिक्षा ग्रहण करने का भी। क्या आपको जरा सा भी अंदाजा है इस बात का कि आप किससे बात कर रहे हैं? तुम चाहे जो कोई भी हो और चाहे जितने बड़े भी तुम्हारे कनेक्शंस हो, और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी पहचान मुझे डरा देगी, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जैसे आए हो वैसे ही वापस लौट जाओ। और अगर आइंदा मुझे तुम यहाँ दिखाई दिए, तो मजबूरन मुझे तुम्हें पुलिस के हवाले करना होगा, समझे? देखिए मुझे देर हो रही है, मुझे क्लासरूम में जाना है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो अभी जाओ यहाँ से। प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। क्यों? तुम भी तो अपनी ताकत आजमाकर लोगों को डराते फिरते हो ना? अब कैसा लग रहा है? आप हाथ छोड़िए मेरा। गुड इवनिंग।
सिट डाउन। जी मिसेस संध्या राठी, मैं आपका प्रोफेसर हूं रजत शर्मा। और आप लोग फिर से शुरू हो गए? ये सब इन लोगों का प्लान था सर, मैं इसमें शामिल नहीं था। एंड यू स्टैंड अप। मुझे कम से कम आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। इट शुडंट हैपन अगेन इन फ्यूचर, अंडरस्टैंड? सॉरी। नाउ सिट डाउन। अब बिना समय गवाए पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं आप सबको एक चीज बता देना चाहता हूं, इस क्लास में अनुशासन नाम की भी कोई चीज होनी चाहिए, अंडरस्टैंड? जी सर। लोकतंत्र में सबको अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, लेकिन यहां मेरी क्लास में नहीं। स्टॉप। अंदर कहां चली आ रही हैं? बाहर जाइए यहां से, प्लीज गो। आई एम रियली सॉरी। कमाल हैं आप, बहुत समझदार हैं, कानून व्यवस्था की नॉलेज है आपको, लोकतंत्र की पहचान भी है। मुझे नहीं लगता कि आप छोटे से इस नाइट कॉलेज में पढ़ पाएंगे। आप एक काम कीजिए, घर वापस चले जाइए और अपना खुद का एक कॉलेज खोल लीजिए। साइलेंस। जाइए। इसीलिए कहा जाता है कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए। आपने खोया है तो उसकी सजा भी आपको भुगतनी पड़ेगी। अब आप खुद बाहर जाती है, मैं आपको बाहर निकालूं? पहले ही दिन क्लास के बाहर सूरज जी को क्या बताऊंगी मैं? गो। अब तक तो संध्या जी कॉलेज पहुंच गई होंगी शायद। ना जाने कौन से राक्षस की नजर लग गई हमारे पुष्कर ने, हर रोज नई बात सुनने को मिले। हे हमारा राम जी। रे छोरा, आज मंदिर में औरतों के मुंह से बात सुनी ना तो मैं हैरान ही रह गई। क्या बोल रही थी औरतें बाबू? छोरा, चेन खींचने वाली बात तो तने पता ही है ना। रे आजकल तो यहाँ का गिरोह निकला है जो लुगाई ने धरकर चक्कू छुरी की नोक पर उनका गहना उतार लेवे। एक लुगाई ने मना किया तो उसने मार पीट कर उसकी चेन छीन ली। हे हमारा राम जी, अब तो लागे है रात बेरात में अकेली औरतों ने घर से बाहर ना निकलना चाहे, और अगर निकलना भी चाहे ना तो अपने धनी के साथ ही निकलना चाहे। रे अकेली औरत का तो राम ही धनी है। मैं तो या कहूं कि आपके तो लुगाई निकले ना तो हाथ में चक्कू लेकर ही निकलना चाहिए। छोरा, अगर चाशनी बैठ गई हो ना तो इमें डाल दे ठंडा होने के लिए।
रुकिए। बैग कहाँ है आपका? उठाओ उसको। रुकिए। भारत में वैसे तो सब आजाद हैं, अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन यहां इस क्लास में बैग उठाकर अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकते। जाइए, बैठ जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा लगता है, आप सबने मस्ती की तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं। श्रीधर जी, सही किया ना मैंने? यस सर। ठीक है, सही है तो आज पढ़ाई शुरू करते हैं। अभी आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्शंस इन इंडिया। फोन बज रहा है इनका। मिसेस संध्या, पढ़ाई के समय में किसी तरह की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करता। सारा दिन हम सब मेहनत करके रात के समय यहां सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आते हैं। अंडरस्टैंड? जी सर। तो केवल पढ़ाई होनी चाहिए। आई एम सॉरी सर। मिसेस संध्या, आप क्लास के बाहर जाके कॉल ले लीजिए। पता नहीं संध्या जी फोन क्यों नहीं उठा रही। सूरज जी, संध्या जी आप ठीक ठाक पहुंच गए ना? वो आप फोन नहीं उठा रही थी इसलिए मैं थोड़ा परेशान हो गया था। मैं ठीक से कॉलेज पहुंच गई हूँ सूरज जी, आप परेशान मत होइए। अभी क्लास चल रही है। अच्छा, कैसे चल रही है आपकी क्लास? क्लास में सब लोग कैसे हैं? वो आपका कॉलेज में पहला दिन है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको? यहाँ सब ठीक है सूरज जी। वो अभी क्लास चल रही है ना, इसलिए अभी बात नहीं कर पाऊंगी। ठीक है ठीक है, आप पढ़ाई कीजिए, मैं बाद में फोन करूंगा। सूरज, हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।